66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे उत्तर में, जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मों के माध्यम से पौत्रिक गुणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले कुछ गुण यदि सभी में मैच हो रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, अनुवांशिकता। क्या बोलेंगे, अनुवांशिकता बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभिन्नता किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में, विभिन्नता जीव के ऐसे गुण जो उसे अपने जनको अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों से भिन्न बनाते हैं, तो उसे भिन्नता कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक माँ और बाप के अगर बच्चे जो है थोड़ा सा अलग टाइप के हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, भिन्नता बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समजात अंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में, दो ऐसे अंग जो बने तो एक जैसे हैं परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। और वही क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, बिल्ली के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असमजात अंग किसे कहते हैं। असमजात अंग किसे कहते हैं, तो लिखेंगे उत्तर में, ऐसे दो अंग जिनकी बनावट भिन्न है परंतु उनके कार्य एक जैसा है, तो वे जात कहलाते हैं। जैसे पक्षी और तितली के पंख, पक्षी के पंख ले सकते हैं, तितली के पंख ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण क्या है। रेडियो एक जीवाश्म की वायु ज्ञात करने का एक वैज्ञानिक तरीका रेडियो कार्बन काल निर्धारता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, लिंग क्रोमोसोम किससे कहते हैं। लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं, तो लिखेंगे उत्तर में, मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। इसमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं। इसे ऑटोसोम भी कहा जाता है, कहते हैं। यह 22 जोड़ा भिन्न आकार का होता है, जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। लिंग क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है, एक्स, और दूसरा होता है वाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, जीन प्रारूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं, तो लिखेंगे उत्तर में, किसी जीव की जीनी संख्या, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीन कोश किसे कहते हैं। जीन कोश किसे कहते हैं, तो लिखेंगे उत्तर में, किसी भी जाति विशेष के आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोश कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाति उद्भवन से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे, पूर्व स्पीशीज एक ही प्रकार के पौधे या पशुओं के अंग से नए स्पीशीज का निर्माण ही जाति उद्भवन कहलाता है।